और काबुल एयरपोर्ट से इस वक्त बेहद ही हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। रनवे पर तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं और देखिए किस तरह से कैसे लोग प्लेन के टेक ऑफ करने के दौरान वहां पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखकर साफ लग रहा है कि लोगों में तालिबान का कितना खौफ है। लोग किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान में सुरक्षित निकलना चाह रहे हैं। प्लेन जब रनवे पर भागने लगा तब भी लोग रुक नहीं रहे थे। काबुल के एयरपोर्ट पर कल से इसी तरह का माहौल और तस्वीरें देखने को मिल रही है। इस बीच काबुल एयरपोर्ट के बाहर फायरिंग की खबर भी सामने आई है। खबर है कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए फायरिंग की गई और इस फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ वहां पर जमा। जैसे कोई नया प्लेन वहां पर आता है, लोग उस प्लेन की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। रनवे पर ही लोगों की ये भीड़ वहां पर दौड़ लगाना शुरू कर देती है। मकसद एक ही है कि किसी तरह से अफगानिस्तान से, काबुल से निकलकर हम किसी सुरक्षित मुल्क में पहुंचे, क्योंकि अफगानिस्तान पर अब 20 साल बाद तालिबान ने एक बार फिर कब्जा कर लिया है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग वहां पर खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनमें डर है, खौफ है कि क्या वो 90 का दशक वाला तालिबान एक बार फिर अफगानिस्तान में लौट आया है। यही वजह है कि महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी अफगानिस्तान से इस वक्त सुरक्षित मुल्कों की तरफ रुख कर रहे हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अभी सभी फ्लाइट्स को भीड़ के मद्देनजर देखते हुए बंद कर दिया गया है। वहां पर सेना ने अपना कंट्रोल ले लिया है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। लेकिन ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं और सवाल भी अपने आप में ये उठाती हैं कि 20 साल तक अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में वहां पर काबिज रही, लेकिन 20 दिन भी नहीं लगे जब अमेरिकी सेना वहां से हटी और तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अब सवाल यह है कि ये लोग जो वहां पर खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ये लोग जो खुद को वहां पर खौफ के साए में महसूस कर रहे हैं, इन लोगों के भविष्य का अब क्या होगा। हालांकि तालिबान की तरफ से बार बार यह भरोसा दिया जा रहा है कि यह तालिबान नया तालिबान है, यह तालिबान अफगानिस्तान की तरक्की के लिए आ गया है। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है, जिस तरह से अफगानिस्तान के तमाम इलाकों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है, जिस तरह से राजनीतिक अस्थिरता अफगानिस्तान में देखने को मिल रही है, उसके बाद यह कह सकते हैं कि अब अफगानिस्तान के भविष्य का वहां पर क्या होगा। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा रुकते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, बड़ा सवाल यही है कि अफगानिस्तान के भविष्य का अब क्या होगा। तालिबान क्या अफगानिस्तान का भविष्य बन गया है? राष्ट्रपति मुल्क छोड़कर भाग गए हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे भी वो अफगानिस्तान से भागें। देखिए, तालिबान भविष्य कभी हो ही नहीं सकता है किसी मुल्क का। तालिबान आखिर है क्या? वो एक लड़ाकू का समूह है जो लड़ते हैं, मरते हैं, भिड़ते हैं और उसके बाद वो फिर अपनी अपनी जगहों पर लौट चले जाते हैं। कोई लोकतांत्रिक तरीके से वो चुनकर नहीं आए हैं। उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? उनके पास कोई विजन है, कोई नीति नहीं है, कोई विदेश नीति नहीं है, कोई आर्थिक नीति नहीं है, तो वो मुल्क का भविष्य, मुल्क का मुस्तकबिल कैसे तय कर सकता है? लेकिन अब दिक्कत अफगानिस्तान के साथ यही है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था वहां कायम। ठीक है संजीव, थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा। अभी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को एक बार फिर दिखा दें जो काबुल एयरपोर्ट से लगातार एक के बाद एक हैरान करने वाली तस्वीरें वहां पर सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर जैसे ही कोई नई फ्लाइट, नया प्लेन रनवे पर उतरता है, हजारों की भीड़ इस प्लेन की तरफ दौड़ लगाती है। मकसद यही है कि किसी तरह से किसी भी प्लेन में वो बैठ जाएं और अफगानिस्तान से, तालिबान के चुंगल से निकलकर किसी सुरक्षित मुल्क में वहां पर पहुंच जाएं। एक बार फिर रुक करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी लगातार हमारे साथ बने हुए इस पूरे मामले पर, वो बेहद गंभीरता से नजर बनाए हुए हैं। संजीव, बड़ा सवाल यही है कि क्या अब अफगानिस्तान को तालिबान के भरोसे छोड़ दिया जाए? दुनिया के तमाम मुल्क हैं, यूएन है, अमेरिका है, क्या किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती? ये जो लोग डरे हुए हैं, खौफ में हैं, इनके लिए कुछ किया जाए? देख रहा हूं जहां अफगान और ऐसी शांति जो कहीं न कहीं किसी ऐसे हादसे का संदेश दे रही है जो घटित होने वाला है। कुल मिलाकर के ये परिस्थिति पूरे विश्व में जहां जहां भी
अफगान दूतावास है वहां नहीं होगी, ऐसा मानकर चला जा सकता है, क्योंकि वो जो गार्डियन की भूमिका होती है सरकारों की वो खत्म हो गई। गनी साहब आ गए, अब वो रडरलेस शिप की तरह हो गया है। अब यहाँ देखिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो तय करता है कि अगर किसी राष्ट्र में इस तरह की स्थिति होती है तो कैसे काम होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आज भारतीय समय के अनुसार 7:30 बजे मिलेगा, वो बैठेगा, तय करेगा। और ऐसे में जबकि सारे एम्बेसी एक एक करके खाली हो रहे हैं, इटली के एम्बेसी के लोग चले गए, जर्मनी के एम्बेसी के लोग चले गए, ब्रिटिश एम्बेसी आधा खाली हो चुका है, अमेरिकन एम्बेसी बस खाली होने वाला है। ऐसे में कितने लोग वहां टिके रहेंगे? तो इस अफरा तफरी को क्या यूनाइटेड नेशन ऐसी संस्था सही नहीं कर सकती है? और अगर नहीं कर सकती है तो फिर ऐसी संस्थाओं की जरूरत क्या है? वहां आम लोग, निजी लोग, वो जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं कहिए, उसे डिजास्टर कहिए, उस परिस्थिति में पहुंचे हुए हैं, लेकिन कोई भी अंतरराष्ट्रीय समूह या संगठन सामने नहीं आया है जो इन परिस्थितियों से निजात दिला सके। और तालिबान भविष्य नहीं है अफगानिस्तान का। तालिबान अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो विजन उनके नेतृत्व के पास नहीं है। और ऐसे सिविल वॉर होगा वहां पर, ये तय है, क्योंकि तालिबान सबसे प्रभावशाली। ठीक है संजीव, एक बार फिर अपने दर्शकों को हम तस्वीरें लगातार जो अफगानिस्तान से सामने आ रही हैं वो दिखा दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर भी काबुल एयरपोर्ट से आई है। आप देख सकते हैं ये अफगानिस्तान से ये डर, खौफ जो तालिबान का वहां के लोगों में समा गया है, ये उसकी तस्वीरें हैं। प्लेन वहां पर खड़ा है, लोग किसी भी तरह इस प्लेन में, इस हवाई जहाज में अंदर दाखिल होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो किसी भी तरह से अफगानिस्तान से निकलें, वो किसी भी तरह से तालिबान के चुंगल में ना फंस पाए। किसी भी तरह से आप देख सकते हैं कि वहां पे लोगों में अब एक ही जिद है, एक ही मकसद है कि वो अफगानिस्तान से बाहर से निकलें, तालिबान के राज से बाहर निकले, किसी सुरक्षित मुल्क में पहुंचे। करीब 20 साल बाद अफगानिस्तान पर एक बार फिर से तालिबान का राज कायम हो गया है। तालिबान ने राजधानी काबुल पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग चुके हैं। तालिबान के कब्जे के बाद पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है। काबुल एयरपोर्ट पर देश छोड़ने वालों की भगदड़ मची है। फिलहाल पूरा एयरपोर्ट अमेरिकी सेना के नियंत्रण में है। भारत सरकार भी अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने की जद्दोजहद में है। एयर इंडिया के विमान भारतीयों को निकालने के मिशन में जुटे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।